Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So this is me Alia Waheed, and in this video we are going to discuss about the action of drugs on our GIT tract. We are going to discuss about the anti-emetic drugs. Anti means to oppose and emetics means to vomit. So emetics word is derived from a word which is called as emesis, and emesis means to vomit. So what is vomiting? So it is defined as the forceful release of your GIT content outside of your body by the mouth is called as emesis or vomiting. The next thing you have to remember, what is emesis reflux? What is emetic reflux? So emetic reflux, FLUX. So emetic reflux is actually are the events which are occurring before and after vomiting. So events कौन कौन से हैं जो बिफोर हो, आपकी वॉमिटिंग करने से पहले आपको क्या क्या फील होता है वो, और आपकी वॉमिटिंग करने के आफ्टर आपकी क्या सिचुएशन है, उन सब इवेंट्स को हम इमेटिक रिफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, अब आपकी बिफोर वॉमिटिंग आपकी क्या फीलिंग होती है, आप खुद इस चीज़ का देख सकते हैं। क्या सबसे पहले आपकी बॉडी जो है प्रिपेयर करती है वॉमिटिंग करने के लिए, आपको अनप्लीजेंट फील होता है, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो स्लाइवा की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है, आपका स्लाइवा और ज़्यादा साल्टी हो जाता है, और इसके अलावा आपको अनप्लीजेंट टेस्ट सा फील होता है जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग आती है। अगर आप बात करें कि आफ्टर वॉमिटिंग आपके पास क्या क्या होता है, जाहिर बात है आपको फटीग सा फील होता है, क्योंकि आपका एक पूरा जीआईटी कंटेंट बाहर आ चुका होता है, तो आपको वाटर लॉस होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स का सारा लॉस हो चुका हुआ होता है, आपकी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनकी कमी हो जाती है, आपको डिहाइड्रेशन फील होती है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और डायरिया भी फील हो सकता है। ठीक है, सो ये कुछ इवेंट्स हैं जो बिफोर एंड आफ्टर वॉमिटिंग होते हैं। इन सब इवेंट्स को हम इमिट रिफ्लेक्स कहते हैं या वॉमिटिंग रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं। अब अगर आप बात करें कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व है इस वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को करने में या वॉमिटिंग करवाने में, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपका पूरा जीआईटी ट्रैक जो है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है, क्योंकि अब एंटी पैरास्टालसिस होनी है। इस वॉमिटिंग रिफ्लेक्स में क्या होगा, एंटी पैरास्टालसिस, पेरिस्टालसिस। सो एंटी पैरास्टालसिस में जो फूड आपकी डाउनवर्ड जीआईटी में जा रही थी, अब उसने वापसी अपर डाला है, आपके माउथ के जरिए से उसने बाहर निकलना है, तो इस मूवमेंट को हम एंटी पैरास्टालसिस कहते हैं। ठीक है, सो इस एंटी पैरास्टालसिस में जाहिर बात है आपकी ओरल कैविटी इन्वॉल्व होगा, आपका इसोफिगस, फिर उसके बाद आपका स्टमक, आपका इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। लेकिन इनके साथ तीन और चीज़ें भी इन्वॉल्व हैं, और वो कौन सी तीन और चीज़ें हैं या कौन से तीन और ऑर्गन्स हैं। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ ऑर्गन्स जो इस रिफ्लेक्स को कंप्लीट करते हैं या इस रिफ्लेक्स में पार्ट लेते हैं। सो वो तीन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जीआईटी के ट्रैक के अलावा तीन ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले आ जाते हैं आपके इंटरकोस्टल मसल्स। या पता है आपको इंटरकोस्टल मसल्स रिब्स के बाहर होते हैं। ठीक है, इन मसल्स का रोल है। दूसरी अगर आप बात करते हैं तो आपका डायाफ्राम, इसके स्पेलिंग आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, डायाफ्राम इन्वॉल्व है। इसके अलावा आपका सीएनएस इन्वॉल्व होता है। अगर मैं इन दो की बात करूँ, इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम की, तो आप लोगों को पता है कि ये मसल्स जो हैं वो ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपके एब्डोमेन के अंदर, ये प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे। प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो आपकी एंटी पैरास्टालसिस होगी और वॉमिटिंग बाहर आएगी। लेकिन सीएनएस किस तरह से इन्वॉल्व है आपकी वॉमिटिंग करवाने में, तो उसको हम लोग जो है वो इस लेक्चर में कवर भी करेंगे। ठीक है, मैं पूरी डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगी कि सीएनएस का क्या ताल्लुक है आपका वॉमिटिंग करने से। ठीक है, अब हम लोग जी बात कर लेते हैं कि वॉमिटिंग हो गई। ठीक है, हमने देख लिया ऑर्गन्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, ये सब कुछ हमने देख लिया है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि वॉमिटिंग हो क्यों रही है, रीजंस क्या है। ठीक है, हम उन रीजंस को अब देखेंगे कि वॉमिटिंग की आखिर कोई ना कोई रीज़न होगी। ठीक है, सो उन रीजंस में सबसे पहली रीज़न तो आ जाती है कि आपने कोई एंटी कैंसरस ड्रग ली है। जब भी आप एंटी कैंसरस ड्रग लेते हैं ना, तो उसके साथ वॉमिट ज़रूर आता है। अबाउट 70% पेशेंट के अंदर यही देखा गया है। सो हम लोग देखने जा रहे हैं वॉमिटिंग की रीज़न्स। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये है कि आपका जो ये हम लोग जो एंटी कैंसरस ड्रग्स ले रहे हैं, एंटी कैंसरस ड्रग्स, इसकी वजह से हो रहा है
कैसे हो रहा है ये मैं आपको डायग्राम के ज़रिए से बताऊंगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, आपको कोई मोशन सिकनेस है। अच्छा, मोशन सिकनेस की वजह से भी आपको हो सकती है वॉमिटिंग। मोशन सिकनेस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि प्रेगनेंसी में आपको ये चीज़ फील होगी। दूसरा, आफ्टर सर्जरी, जब आप सर्जरी करवा के आते हैं उसके बाद आपको ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है। और अगर आपको स्टमक में कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है या स्टमक इरिटेट हुआ हुआ है, ठीक है, सो इरिटेटेड आपका स्टमक है, सो तब भी आपको वॉमिटिंग आएगा। सो ये कुछ केसेस हैं। यहाँ अगर आपको कोई डिज़ीज़ हो ना तो उस डिज़ीज़ के सिम्टम्स के तौर पे भी वॉमिटिंग होती है, बट हम उसको यहाँ पर शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो एक सिम्टम्स हो गया ना। तो यहाँ पर जो मेजर रीज़न है वो इन्हीं रीज़न की वजह से ही वॉमिट होता है। अब हमने इन्हीं रीजंस के ऊपर ही गौर करेंगे, क्या मेथड है। देखिए, एंटी कैंसर ड्रग हम दे रहे हैं और उससे हम कह रहे हैं वॉमिट आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, रीज़न क्या है इसके पीछे, या मॉर्निंग सिकनेस में क्यों हो रहा है, प्रेगनेंसी में क्यों हो रहा है, आफ्टर सर्जरी आखिर इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है। तो अब हम उसको देखेंगे, ताकि जब हमें मैकेनिज्म को पता होगा तभी जाके हम उसको कंट्रोल करेंगे। सो एक्चुअली रीज़न क्या है कि मैं अब इसके लिए आप लोगों को मैंने आपको बताया था जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व है वॉमिटिंग करने के लिए, और उसमें मैंने कहा CNS इन्वॉल्व है। अब मैं ड्रॉ करती हूँ आपके ब्रेन को और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह वो इन्वॉल्व है आपको वॉमिटिंग करवाने में। साथ ही साथ मैं आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बनाऊंगी ताकि आपको रिलेट हो सके, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने आपके लिए ब्रेन ड्रॉ कर दिया है और ये मैंने GIT ट्रैक आपके लिए ड्रॉ किया है। सो अब ब्रेन में आप लोग देख सकते हैं कि ये पोन्स वाला एरिया है और ये हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा का एरिया है, ठीक है। सो अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी ज़्यादा। सो अब आपके बिल्कुल मेडुला ऑब्लोंगेटा के डोर्सल सरफेस पे, यहाँ ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, इसकी डोर्सल सरफेस पे, इसकी डोर्सल सरफेस को हम एक और नाम भी देते हैं जो कि आपकी बुक में भी दिया गया है। इसको हम कह रहे हैं एरिया पोस्ट्रिमा। सो एरिया पोस्ट्रिमा जो है वो कार्डिक एंड ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वेंट्रिकल इस तरह से आ रहा होता है। उसके एंड के ऊपर डोर्सल सरफेस के ऊपर आपका वॉमिटिंग सेंटर होता है, ये जो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है और जो कि अंदर है इसकी वॉल के। इसको हम क्या कहते हैं, वॉमिटिंग रिफ्लेक्स। मैं VC से इसको डिनोट कर रही हूँ। तो ये हमारे पास है वॉमिटिंग सेंटर, हमारी ब्रेन के अंदर ये सेंटर होता है, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, आपने कोई भी एंटी कैंसरस ड्रग ली, यहाँ से ये माउथ है आपका, ओरल कैविटी है ये, और एंटी कैंसरस कोई भी ड्रग है ये जाएगी आपके इसके अंदर, स्टमक के अंदर जाएगी। सो ये आपके स्टमक के कुछ सेल्स होते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं कि ये मैं कुछ सेल्स बना रही हूँ आपके स्टमक के अंदर। ये होते हैं एंट्रोक्रोमेटिक सेल्स, ECC। ये सेल्स होते हैं, ये सेल्स के अंदर जो है ना ये सेंस कर लेंगे इस ड्रग को। सेंस करने के बाद ये क्या करेंगे, इनके अंदर जो ये क्या करेंगे, आपके इरिटेट कर देंगे स्टमक की वॉल को, ठीक है। स्टमक की वॉल इरिटेट होगी तो आपके पास सीरोटिन ये रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं, इरिटेशन के बाद ये सीरोटिन, सीरोटिन की स्पेलिंग में जो है ना आप खुद देख लीजिएगा, सीरोटिनिन को ये रिलीज़ कर देते हैं। और सीरोटिनिन जो है वो जाएगा और आपके वॉमिटिंग सेंटर को, ये सीरोटिन जाएगा, ये आपके वॉमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा। वॉमिटिंग सेंटर जब भी एक्टिवेट होगा तो इन रिजल्ट आपको वॉमिट हो जाएगा, आपको क्या होगा, वॉमिट होगा, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें आ जाती है कि जो कि आपको पता होनी चाहिए आप सब लोगों को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह ये मैंने बता दिया पूरा मैकेनिज्म कि किस तरह एंटी कैंसरस ड्रग इन्वॉल्व है एमएसएस करवाने में। नेक्स्ट जो पार्ट था हमारा वो था